नमस्कार, स्वागत है आपका युग चरण के टॉप 10 बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। और खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नोट से भरे 2 बेड, बिहार के अमीर अफसर के घर पर छापे से सब रह गए हैरान, गिनने के लिए मंगाई मशीन। डोनाल्ड ट्रंप के पहले ही फैसले से बुरा फंस गया पाकिस्तान, कैसे बढ़ाएगा दोस्ती का हाथ। अब मोदी और कांग्रेस दोनों के निशाने पर केजरीवाल का भ्रष्टाचार। चाय वाले ने फैलाई थी ट्रेन में आग लगने की अफवाह, जलगांव में पटरी पर 13 मौतों पर हुआ बड़ा खुलासा। सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रपुत्र घोषित किया जाए, ओडिशा हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका। राजपाल यादव, रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा को मिली जान से मारने की धमकी, पाक से आया था ईमेल। पीएससी की बैठक में उठा हवाई किराए का मुद्दा, सांसदों ने कहा तय हो एविएशन कंपनियों की जवाबदेही। इसरो ने जारी की महाकुंभ नगर की टेंट सिटी और संगम की सैटेलाइट तस्वीरें, ऐसा दिखता है नजारा। उन्नाव केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने इस आधार पर दी अंतरिम जमानत। कुमार विश्वास और योगेंद्र यादव समेत पुरानी टीम पर पिघला केजरीवाल का दिल, घर वापसी का खुले मंच से ऑफर। और आइए युग चरण के टॉप 10 बुलेटिन की तमाम बड़ी खबरों को अब विस्तार से जानते हैं। बिहार के बेतिया जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण के आवास पर विजिलेंस विभाग की छापेमारी चल रही है। बिहार के बेतिया जिले में शिक्षा विभाग के अफसर के घर से बड़ी तादाद में कैश बरामद किया गया है। बेतिया जिला शिक्षा पदाधिकारी के घर पर विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई हुई है। इस दौरान बड़ी मात्रा में कैश जब्त किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ रजनीकांत प्रवीण के आवास पर विजिलेंस विभाग की छापेमारी चल रही है। पटना से आई विजिलेंस टीम सुबह से डीओ से पूछताछ कर रही है। जांच में अब तक भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही बाइडेन कार्यकाल के रिफ्यूजी प्रोग्राम को निरस्त कर दिया है। इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान में फंसे हुए अफगानियों को अमेरिका में सेटल करवाना था। बाइडेन प्रशासन ने पाकिस्तान से कहा था कि कुछ ही समय में अमेरिका सारे अफगानियों को शरण दे देगा, लेकिन उनकी सत्ता रहते हुए ऐसा नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अमेरिका की सत्ता संभाली ही है कि उनके एक फैसले ने पाकिस्तान को परेशान कर दिया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही बाइडेन कार्यकाल के रिफ्यूजी प्रोग्राम को निरस्त कर दिया है। वहीं अरविंद केजरीवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा कहते हुए हमला तो पहले ही बोल दिया था, अब शीश महल भी उनके निशाने पर है। और दिल्ली चुनाव में बीजेपी से तो आगे फिर से कांग्रेस नजर आ रही है, क्योंकि अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल पर हेल्थ घोटाले का आरोप लगाया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों के निशाने पर आ चुके हैं। देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी जो फसल काट रही है, उसके बीज तो कांग्रेस की तरफ से ही बोए जा रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर शुरू में आक्रामक रहे कांग्रेस नेता अजय माकन अब हेल्थ घोटाले की जानकारी लेकर सामने आए हैं। वहीं लखनऊ से पुष्पक एक्सप्रेसवे पूरी रफ्तार से मुंबई के लिए निकली थी। बुधवार को शाम करीब 4:30 बजे का वक्त था, जब ट्रेन मुंबई से 425 किलोमीटर पहले जलगांव के पचोरा स्टेशन के करीब पहुंची थी। तभी आग की अफवाह ने भयंकर तबाही मचा दी। महाराष्ट्र के जलगांव में बुधवार 22 जनवरी को लखनऊ से मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेसवे के यात्रियों के साथ बड़ा हादसा हो गया है। ट्रेन में आग की अफवाह फैली, चैन खींची गई और यात्री परेशान होकर अचानक ट्रेन से नीचे उतरने लगे। ऐसे में बगल के ट्रैक पर आ रही ट्रेन ने कई मुसाफिरों को रौंद दिया। घटना में करीब 13 लोगों की जान चली गई है। वहीं याचिका में आजाद हिंद फौज के स्थापना दिवस को नेशनल डे घोषित करने की अब मांग उठ रही है। कटक से सामाजिक कार्यकर्ता पिनाक पानी ने याचिका दायर कर कहा कि देश की आजादी के लिए नेताजी के बलिदान की वजह से उन्हें राष्ट्रपुत्र के तौर पर मान्यता देनी चाहिए। आज देश स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती मना रहा है। इस मौके पर उड़ीसा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें मांग की गई है कि बोस को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपुत्र घोषित किया जाए। देश की आजादी के लिए नेताजी के बलिदान की वजह से उन्हें राष्ट्रपुत्र के तौर पर मान्यता देनी चाहिए। वहीं बॉलीवुड सिनेमा के 3 बड़े कलाकारों को ईमेल के जरिए धमकी आई है। अभिनेता राजपाल यादव, रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा को ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी आई है। धमकी भरे ईमेल में लिखा हुआ है कि कोई पब्लिक स्टंट ये नहीं है,
इसे ना मानना आपके निजी जीवन को प्रभावित कर सकता है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पर रोजाना हो रहे हमले के बीच बुधवार को एक और चौंकाने वाली खबर सामने आ जाती है। भारतीय सिनेमा के 3 बड़े कलाकारों को ईमेल के जरिए धमकी मिली है। मुंबई पुलिस के मुताबिक अभिनेता राजपाल यादव, रेमो और सुगंधा मिश्रा को धमकी दी गई है। वहीं पीएससी की बुधवार को बैठक हुई। इसमें हवाई किराए और सरकारी एजेंसियों व नियामकों को और ज्यादा उचित कदम न उठाए जाने को लेकर चिंता जताई गई है। कई सांसदों ने मांग उठाई है कि यात्रियों को राहत देने के लिए निजी हवाई अड्डा संचालकों और विमान कंपनियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। कांग्रेस नेता और पीएससी अध्यक्ष वेणुगोपाल ने इस बैठक को बेहतरीन बैठकों में से एक बताया है। उन्होंने कहा है कि समिति के सदस्यों ने चिंता जताई कि हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण ठीक से काम नहीं कर रहा है। नियामक संस्था सदस्यों के सवालों का सही जवाब नहीं दे सकती। वहीं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने महाकुंभ नगर में टेंट सिटी के पहले और बाद के उपग्रह तस्वीरें जारी की हैं, जो महाकुंभ की भव्यता की झलक दिखाती है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में त्रिवेणी संगम के पास मेले में बनाए गए विशाल बुनियादी ढांचे को दिखाया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु इस पावन पर्व में हिस्सा लेने आ रहे हैं, यानी देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग यहाँ मौजूद हैं। इस समय यहाँ का नजारा देखने लायक है। वहीं 2017 के उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को फिर से एक बार अंतरिम जमानत मिल गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर को चिकित्सा आधार पर एम्स में सर्जरी के लिए जमानत दी है। सर्जरी के बाद कुलदीप सिंह सेंगर को 27 जनवरी तक जेल में सरेंडर करना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को उन्नाव रेप केस के दोषी और पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने चिकित्सा आधार पर कुछ शर्तों के बाद सेंगर को यह राहत दी है। कोर्ट ने यह शर्त रखी कि अगर जनवरी को यह सर्जरी नहीं होती है तो उसी दिन सेंगर को फिर से जेल में सरेंडर करना होगा। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच मीडिया ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, सीएम आतिशी मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और राघव चड्ढा का इंटरव्यू लिया। इसमें केजरीवाल ने कभी पार्टी के साथी रहे और कदम से कदम मिलाकर चलने वाले कुमार विश्वास पर भी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग होनी है। चुनाव अपने शबाब पर है। इस चुनावी सरगर्मी के बीच दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, सीएम आतिशी मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और राघव चड्ढा ने मीडिया के तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। केजरीवाल ने चुनावी वादों से लेकर बीजेपी के आरोपों तक का जवाब दिया है। इस दौरान उन्होंने पार्टी के पुराने साथी कुमार विश्वास और योगेंद्र यादव को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया जारी की है। युग चरम के टॉप 10 बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मैं सना चौधरी।